टोला रामगढ़ रजही नरसली। हमन के मड़ई रहल पानी चोत रहल और काचत रहली सब ने लुकाई और लुकाई। बाबा से मन कुछ नहीं मंगनी बेमांगन सब कुछ मिलल। जब यहाँ कुछ नहीं था और घुटने भर यहाँ पानी लगता था तब भी योगी जी यहाँ से तब भी यहाँ आते थे और इन लोगों के हाल चाल को वो जानते थे। और अब जो है यहाँ पे पूरी इंटरलॉकिंग हो गई है और सबको आवास मिल गया, सारी सुविधाओं से लैस हैं ये लोग। योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर केस भी कोई हुआ था बंटांगियों की वजह से। ओगी के मन मोहनी सूरतिया सबके दीवाना बनमलेबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत और मैं नीरज द्विवेदी। हमारी चुनाव यात्रा गोरखपुर में आ चुकी है और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का शहर, गोरक्षनाथ की धरती, यहाँ से सांसद रवि किशन पिछली बार जीते थे और इस बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इंडिया गठबंधन से काजल निषाद यहाँ से चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी मतलब इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। हम यहाँ पे योगी आदित्यनाथ अक्सर आते रहते हैं और बंटांगियों को हमेशा उनसे एक विशेष लगाव है और बंटांगियों की चर्चा आपने अक्सर सुनी होगी। जब भी गोरखपुर का नाम आता है और चुनावी दौरा आता है, होली दिवाली या कोई भी त्यौहार आता है, तो योगी आदित्यनाथ बंटांगियों के बीच जाके कुछ बातें करते हैं, उनके लिए कुछ एक विशेष लगाव रहता है। हम ये विनोद वन है यहाँ और बुढ़िया माई का स्थान है। बुढ़िया माई का एक अपना इतिहास है और बुढ़िया माई के इतिहास की वजह से एक उनका मंदिर है और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। यहीं से कुछ दूर पर एयरफोर्स है और कुसमी जंगल बोलते हैं इसे। हमारे साथ बंटांगियाँ के बहुत सारी महिलाएं हैं, बंटांगियाँ के मुखिया जी हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे कि योगी जी यहाँ क्यों आते हैं, योगी आदित्यनाथ, और क्या लगाव है उनका यहाँ पे। हमन के मड़ई रहल पानी चोत रहल और काचत रहली सब ने लुकाई और लुकाई। बाबा हमन के स्थायी कर देना, जमीन दे देना, घर बनवा देना, आवास दे देना, न सरकारी स्कूल बनवा देना, लड़कन के सुविधा सब हो गए। हमन के सारा सुविधा बाबा कैले बाना। बाबा के अलावा हमन के सुविधा केहू ना कैली है। हाँ, तो घर और नहीं था तब कैसे आप लोग पहले रहती थी, कैसे खर्चा चलता? पानी बरसा यहर चुआ यहर भागी समझ लुकाई यहर लुकाई। जकर जे आवते धमकी आवत, जंगल वाले धमकी आवत, दुनिया धमकी आवत रहे। दुनिया ना जीतल उथी कहला केहू कुछ कह नहीं पड़ला। बाबा जीतना हमन के सब कुछ कह देना, हमन का स्थायी कह देना, उनकर अलावा हमन के केहू ना उठ दे। पहले कौन धमकाता था? केहू जीता कह जे बनवा दे, भाव बनवा दे, जीतने बात कुछ नहीं करे। अब बाबा तो हमन के जैसे धीरा धरा उना हमन के दे देना, हमन के साथ है आगे आगू जहाँ पाछ पाछ हमन के ले जाता रहना है, जहाँ रहा तो हमनो रही। बाबा हमके साथ दे ले बाना, बाबा साथ हमन दे। हमारे साथ मुखिया जी हैं यहीं बंटांगिया के, हम इनसे बात करेंगे जी क्या इतिहास रहा है। क्या नाम आपका पहले? बलराम राजभर। बलराम राजभर, बंटांगिया। आप मुखिया हैं जी। मुखिया अलग होता है, प्रधान अलग होता है? हाँ, प्रधान वो तो 5 दोनों में साल जरा सा चुने डिफरेंस जाते बता हैं। दीजिए। प्रधान वो 5 साल के चुने जाते हैं, लेकिन ये बंटांगिया विकास समिति जो बनी हुई है वो रजिस्टर्ड है, जिसके मुख्य अध्यक्ष डीएम साहब हैं। बंटांगिया के मुख्य अध्यक्ष डीएम साहब हैं। इस कमेटी के जो भी मतलब अध्यक्ष डीएम साहब हैं और डीएफओ और क्या नाम है सीडीओ साहब, 3 मेंबर हैं। एक बार क्लियर कर दें आपको, जो बंटांगिया के मुखिया होते हैं ये अलग हैं और प्रधान अलग हैं। प्रधान 5 साल के लिए चुने जाते हैं और मुखियों का एक रजिस्ट्रेशन है जिसके समिति है, जिसके अध्यक्ष गोरखपुर के डीएम हैं और सदस्य उसके सीडीओ हैं। ये जो आज से अंग्रेज के ज़माने से चला, जब से हम लोगों के जो पूर्वज थे 1978 में गांव-गांव से 1-1, 2-2 जो भी अच्छे लोग थे या पहलवान टाइप थे सबको उठा के ले आके सब अंग्रेज सब जंगल जो भी कट गया था, जबरदस्ती काम कराते उन्हीं के द्वारा जंगल लगाया हुआ। तब से जो जहाँ से आए अंग्रेज लेके आते थे। हाँ, जबरदस्ती लेकर आए थे, जबरदस्ती लेके कहीं से लेके आए थे। तो क्या करते थे ले आके अंग्रेज? वैसे जैसे वन संपदा उनको लगवाना था। तो ये जो जंगल लगा हुआ है क्या नाम है वहाँ सिक्किम के पद्धति से लगा, बर्मा की पद्धति से। जब यहाँ पे जितने जंगल पहले लगा नहीं पाते थे सब, यहाँ से फिर बर्मा पद्धति से लगाया गया, जो कि हमारे पूर्वज बताते हैं। यहाँ की जो जंगल हैं, जो कुसमी जंगल है और फरेंदा की जो भी यहाँ की गोरखपुर के आसपास की जो जंगल हैं, ये वर्मा की पद्धति है। वर्मा की पद्धति के हिसाब से कुसमी जंगल ये लगे हैं। क्या पद्धति है उसमें, क्या होता है? ठीक जैसे पहले
कटिंग करके सब लगाते थे, तो वो कटिंग सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, जब यहाँ गांव से सबको उठाकर आज मजदूरों को ले आए अंग्रेज सब, तो कुछ लोगों को बर्मा से दूर से ले आए। हाँ, तो कुछ लोगों को बर्मा भेजा गया। अच्छा। वहाँ से वो सीख कर आए, तब जाके जो आज अब जंगल में घूम के देखेंगे जो लगाया गया है उस पद्धति से पहले कम से कम 5 फीट नीचे गड्ढा खोदा जाता था, उसको फिर सूत लगा के 10-10 फीट पे नाला बना के उसको बोया जाता है। यही मतलब जून महीने में जब बारिश होती थी तब पौधा लगाया, वही आज वो सक्सेसफुल है। वन आज के डेट में वन विभाग चाहे तो जो ये साखू का पेड़ दिखाई दे रहा है वो लगवा नहीं पा रहे हैं, जो हम लोगों के दादा परदादा लगाए हुए हैं कहीं न कहीं लगवा नहीं सकते हैं वन विभाग वाले। हाँ, वो आधार ही नहीं उनको मिल रहा है लगाने के लिए, बस वो कट पेड़ लगवा दे रहे हैं उल्टा सीधा। और ये सब साखू सागौन को तो मुश्किल है, सागौन लग जाए, लेकिन साखू जो आप सामने देख रहे हैं जितना जंगल भी है ये सब साखू है, ये इनका सक्सेस नहीं हो रहा है। आप मुखिया जी के हिसाब से एक बार आपको बता दें, जो भी यहाँ जंगल लगे हुए हैं अंग्रेजों ने बुला के इनको लगाए थे, ये वर्मा की पद्धति से लगे हुए हैं। वर्मा अंग्रेजों ने कुछ लोगों को वर्मा भेजा था और सीख के वो आए थे, फिर यहाँ पे जंगल लगा था। आपके हिसाब से जो वन विभाग है इस समय वो साखू और शीशम के जंगल को नहीं लगवा पा रहा है, जैसे उस समय जो डेवलप हुए हैं वो जंगल, वो अब डेवलप कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है उस तरह की। नहीं है, जानकारी नहीं है। हम लोग इसीलिए मांग रखे थे कि कम से कम हम लोग को लघु वन उपज योजना में शामिल किया जाए, ताकि हमारे जो जानकारी है पूर्वजों का, हम लोग को जानकारी है, उस तरीके से हम लोग जंगल लगाएंगे तो एक रोजगार भी मिल जाएगा और जंगल भी हरा भरा रहेगा। इस समय जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, इनके गुरु थे अवैधनाथ। पहले 1997 में अवैधनाथ जी ने बनटांगियाँ आए और इनके दर्द को जाना, फिर उसके बाद तब फिर महाराज जी भी उस समय आ गए 97 के बाद। 99 में वहाँ तिनकोनिया में क्या नाम है स्कूल इन्होंने अपने बनवाया। केस योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर केस भी कोई हुआ था बनटांगियों की वजह से। स्कूल बना तो वन विभाग ने आपत्ति कर दिया। अच्छा, इसमें आपका अधिकार नहीं है, आप कौन होते हैं, स्कूल बंद करा दिए थे, उनके ऊपर मुकदमा हो गया था, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो स्कूल आदित्यनाथ के ऊपर मुकदमा हो गया, हो गया। आप लोगों की वजह से, बनटांगियों की वजह से, क्योंकि उन्होंने स्कूल बनवाया था। भाई उनका एक नाम था वन विभाग की, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप एक ईंटा नहीं रख सकते, स्कूल कैसे खुलवाएंगे। तो इसी में एक मुकदमा उनके हो गया और वन विभाग से मतलब पूरा लड़ाई भी झगड़ा भी हुआ। तो मतलब महाराज जी ने इतना कुछ कर दिया कि वहाँ क्या नाम है विद्यापीठ महाराज जी के नाम से है, वो चल रहा है, आज भी चल रहा है स्कूल। वहाँ सरकारी स्कूल भले बन गया लेकिन वो भी आज चल रहा है उनकी तिकोनिया में। और उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया हर बनटांगे को, जब सब घर घर जाकर देखे कि झोपड़ी में कैसे रहते हैं, बताइए गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, उसी झोपड़ी में रहना है। वोट ले लोग जीत ले के हुआ नहीं करे आ बाबा से मन कुछ नहीं मंगनी मांगल, सब कुछ मिलल हमन के। तब का हमन मंगले हमन के का रहल है। हाँ, सब कुछ हमन के मिल गइल बा। हमन के केहू पूछत रहल, केहू पूछवैया रहल। हाँ, बाकी सरकार कहते हैं साइकिल वाले भी बहुत पूछे हैं आप लोगों को, के साइकिल वाला कबो अइला नहीं बना, तो कहीं नहीं आइल बना। हमन के देखले हमन उनके देखले हैं। काजल निषाद वोट मांगने नहीं आती वो नहीं है, अइले नहीं है। परम पूज्य महाराज योगी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कहत हैं। आजा पर पाजा बाप दादा सब ओरा गइल हैं, सब ओरा गइल, 5वां पुस्त चलता। आ जब जंगल में आजा बाबा के राज में खुरपी कुदारी दोपहरिया तिजहरिया सोहनी करावा, पौधा लगवावा, एको खर छूट जा तो पीठी पर डंडा लगावा। यहाँ खर छूट गया, फॉरेस्ट डिपार्ट वन विभाग। आ जौने समय तिरकोनिया में गोली चलल वही समय हमार शादी भइल, वही समय हमार शादी भइल। वही समय कब गोली चलल अब इतना हमके याद नहीं बा कि कौने साल कौने महीना कौने तारीख के गोली चलल, बाकी जौने समय तिरकोनिया में गोली चलल वही समय हमार शादी भइल रहल, हम आइल रहली। हमके अब कुछ पता नहीं रहल, दुल्हन रहली। तब से अइली, तब से देखत चली अइली। हेते हेते माटी के देवाली रहे आ ऊपर छान इछा के धइल रहे, आ बासे का चेचरा फेचरा सब केवाड़ी लगौले रहे। आ केहू नहीं सोचल कि ये बनटांगिया में ऐसन घर दुआर बन जाई, चाहे केहू आवास दे देई। बकीर योगी जी जौने समय कौनो लायक नहीं रहनी आ सांसद भैली, तब से ये जनता के ऊपर कौनो आपत्ति आवत गईल, तब से यही खाले ऊंचे राहें सुनी त दौड़ल आई कि बनटांगिया वाले के का हो गईल। आई हमन के सनेसा लेके जाई। हमन के लइके अगर कहीं पढ़े के केहू सोचे आ स्कूले में कहीं एडमिशन कराए खोखे
कहाँ के रहने वाले हो? नरसली का। ये कौन सा गांव है, कहाँ है? नरसली कौन गांव है? कौनो सुनवाई नहीं, बच्चन के एडमिशन नहीं होखे पढ़े के। आ परम पूज्य महाराज जी आदित्य उहा गुरु गोरखनाथ बाबा हर बनटांगिया में, हर नर्सरी में स्कूल बनवा देहली लइकन के सुविधा साधन पढ़े के, कि भाई लइके बाहर ना जाइए, जब ना एडमिशन होता तो चला भाई यहीं पढ़िए लिखिए। आ बहरे के भेजबे नहीं करे कि मोटर गाड़ी मार दे, आ कहीं एडमिशन नहीं होखे, कराइन चुए, घर चुए, लद लद हर ओहर। अगर आनी आ जा तो केहू के खाए के बदा नहीं होखे, कि एक घर से अगर आगे उधियाई तो पूरा खड़े गांव मरई सब सैलाब हो जाई जड़ के, तो सब उपास करके सूती जा। आय अब बाबा जब आवे जाए लगनी है तो योगी जी मोदी जी दोनों जने मिल के शौचालय देहनी, आवास देहनी, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सब बनवा देहनी, हई पोल खम्हा गड़वा देहनी, तार घिंचवा देहनी। अब सब आराम से करता खाता। आय बहन से बहुत योजना बाकी बा, अब बहन नारी नहीं बनल बा, अब बहन जौन पुरनका एक आध गो मरैया छूटल बा अवसवा भूल चूक में उहो दी है बाबा। कब दी है बाबा? अब की पारी चला हो सखी ओट डारे कमल निशानी, चला हो सखी ओट डारे, चला हो सखी ओट डारे, चली सखी ओट डारे कमल निशानी, चला हो सखी ओट डारे। ओगी के मन मोहनी सूरतिया सबके दीवाना बनवले बा, मोदी के मन मोहनी सूरतिया सबके दीवाना बनवले बा। देशवा में झंडा लहरावले बा, देशवा में झंडा लहरावले बा। गोरखपुर जा देखा गली गली में सब सड़क बनवले बा। ओगी के मन मोहनी सूरतिया सबके दीवाना बनवले बा। सिपाही के बनवल, कर्मचारी के बनवल, सिपाही के बनवल, कर्मचारी के बनवल। अरे राशन दे के गरीब के दीवाना बनवले बा। ओगी के मन मोहनी सूरतिया सबके दीवाना बनवले बा। डीएम के बनवल, कमिश्नर के बनवल, डीएम के बनवल, कमिश्नर के बनवल। अरे गली गली देशवा में झंडा फहरावले बा। ओगी के मन मोहनी सूरतिया सबके दीवाना बनवले बा। क्या नाम चाची आपका? कोयली देवी। कोयली, यही कितना पता बता दें? कोयली देवी बनटांगिया। कोयली देवी खाले टोला रामगढ़ रजही नरसली। चलिए, यहाँ की बनटांगिया की ये जनता थी, कुएं को प्रूफ माना गया और बहुत सारे लोग यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जब यहाँ कुछ नहीं था और घुटने भर यहाँ पानी लगता था तब भी योगी जी यहाँ से तब भी यहाँ आते थे और इन लोगों के हाल चाल को वो जानते थे। और अब जो है यहाँ पे पूरी इंटरलॉकिंग हो गई है और सबको आवास मिल गया, सारी सुविधाओं से लैस हैं ये लोग और बताते हैं कि सारा क्रेडिट योगी जी को जाता है। और थाने से पानी भर के ले जाता है, लाइन लगत रहा बोले थाने से। बताते हैं पानी ले आने की जो स्थिति थी, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर से घड़े में ये लोग पानी भर के ले आते थे, लेकिन अब सारी स्थितियाँ सुधर गई हैं और सारा क्रेडिट जो है कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को जाता हुआ दिखता है। यहाँ की जनता धन्यवाद करते हुए योगी आदित्यनाथ को नहीं थकती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी बनटांगियाँ सपोर्ट कर रही है। आप देखते रहिए संपन्न भारत। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।